हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर रहता है जिसके द्वारा हम एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं C++ वेरिएबल्स की या फंक्शंस की, अर्थात किसी क्लास के मेंबर्स की जब हम एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जिनकी जानकारी हमने पहले ब्रीफ रूप में ली थी। अब हम इनको प्रॉपर्ली रिवाइज करते हैं। देखिए, हमारे पास 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल रहते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट की जानकारी ली है। अब हम इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। यदि पब्लिक वेरिएबल्स या फंक्शंस को उसी क्लास में यूज किया जाए जिस क्लास में उसे डिक्लेयर किया गया है, तो आप एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सेम क्लास में उसे चलाया जा सकता है। यहाँ पे उसके लिए यस अवेलेबल है। यदि इनहेरिटेड क्लास में पब्लिक मेंबर्स को चलाया जाता है तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसके लिए भी यस है पब्लिक में। और इसी तरह से मेंबर, फंक्शन या वेरिएबल को यदि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दूसरी क्लास में प्रयोग करते हैं तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमने मेन फंक्शन में देखा था, वहां भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, वहां भी इसकी एक्सेसिबिलिटी प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ भी यस है। परंतु सबसे लास्ट वाले सेक्शन में यदि हम देखें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के केस में, तो यदि हम उस क्लास में प्रयोग करना चाहते हैं जहां उन वेरिएबल्स या फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया है जो प्राइवेट हैं, तो हम सेम क्लास में उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु सब क्लास में, किसी दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट के साथ या मेल फंक्शन में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी उसी क्लास के स्कोप तक अवेलेबल रहती है। अर्थात प्राइवेट वेरिएबल्स या फंक्शंस की जो एक्सेसिबिलिटी रहती है वो केवल उसी क्लास में अवेलेबल रहती है। सब क्लास में किसी दूसरे क्लास जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रयोग किया जाए या मेन फंक्शन में एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती। एक और एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास अवेलेबल है प्रोटेक्टेड के रूप में। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा स्पेसिफाई किए गए वेरिएबल और फंक्शंस को हम सेम क्लास, अर्थात जिस क्लास में डिक्लेयर करवाया गया है उस क्लास में, और सब क्लास में, इन दोनों क्लासेस में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा स्पेसिफाई किए गए वेरिएबल और फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम उनका प्रयोग कहीं और नहीं कर पाएंगे, जैसे किसी और क्लास में ऑब्जेक्ट के द्वारा या मेल फंक्शन में प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस या वेरिएबल्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स का अपना अपना स्कोप है और इनकी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम किसी क्लास के वेरिएबल और फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ class 7.cpp के नाम से एक एग्जांपल का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं, iostream.h और conio.h। इसमें यहाँ सबसे पहले हमने एक क्लास डिफाइन की है super1 के नाम से, जिसको क्लास कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत सुपर प्राइवेट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है। इसी तरह से प्रोटेक्टेड के अंतर्गत सुपर प्रोटेक्टेड और पब्लिक के अंतर्गत सुपर पब्लिक। इस प्रकार से हमने सुपर वेरिएबल्स 3 डिक्लेयर किए हैं, एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है और एक पब्लिक है। super1 एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जिसमें तीनों को वैल्यूज दे दी गई हैं 1, 2 और 3, और void show के द्वारा इन तीनों की वैल्यूज को प्रिंट करवाया गया है। ये क्लास super1 है हमारी। इसके साथ ही हमने एक क्लास sub1 ली है जिसमें हमने super1 क्लास को इनहेरिट किया है, जिसमें हमने उसके प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर को हम यहाँ एक्सेस नहीं कर पाएंगे, केवल प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को ही सब क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल को हमने यहाँ पे कमेंट बना दिया है। नेक्स्ट हमने एक क्लास और डिक्लेयर की है जिसमें क्लास ऑब्जेक्ट यूजर के नाम से है, जिसमें हम अपनी super1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर प्रयोग करना चाहते हैं। इसमें हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत void show एक फंक्शन लिया है जिसमें हमने अपनी super1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है s ऑब्जेक्ट के साथ हम super1 क्लास के सभी वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहते हैं। देखिए, सुपर प्राइवेट, सुपर प्रोटेक्टेड और सुपर पब्लिक के रूप में। परंतु यहाँ पे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो है वो हमारे पास यहाँ एक्सेसिबल नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ किसी और क्लास में एज ऑब्जेक्ट प्रयोग कर रहे हैं अपनी super1 क्लास को। आप देखें यहाँ पे सुपर पब्लिक वेरिएबल एक्सेसिबल है क्योंकि ये पब्लिक वेरिएबल है। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल्स किसी दूसरी क्लास में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे हम ऑब्जेक्ट यूजर क्लास में super1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट s बनाकर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, केवल पब्लिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास void मेन फंक्शन है जिसके अंतर्गत हमने फिर से super1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया है su में हमने शो मेथड को कॉल किया है, और इसी तरह से sub1 क्लास का जो हमारी सब क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है sb, इसमें भी शो को प्रिंट करवाया है, और ऑब्जेक्ट यूजर क्लास में o ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके साथ भी शो फंक्शन को कॉल किया है। और इस प्रकार हम इन सभी फंक्शंस की आउटपुट देखेंगे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। नीचे की तरफ सबसे मेन पार्ट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, मेन फंक्शन का एक मैसेज दिया गया है। अब यहाँ पे देखें, super1 के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को मैं मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकता, और केवल मैं super1 के पब्लिक वेरिएबल्स को ही मेन फंक्शन में एक्सेस कर सकता हूँ। और इस प्रकार जो हमारे पास चार्ट था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये एग्जांपल जानकारी देता है। हम इस चार्ट को दोबारा देखें तो पब्लिक मेंबर्स सभी जगह एक्सेसिबल हैं। इस कारण हमारे पास अपनी क्लास में, सब क्लास में, ऑब्जेक्ट वाली क्लास में और मेन फंक्शन में सभी जगह एक्सेसिबल हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स केवल सेम क्लास और सब क्लास में एक्सेसिबल हैं।
इस कारण जहां हमने सुपर1 का ऑब्जेक्ट प्रयोग किया है वहां भी नहीं एक्सेसिबल, और जहां पे हमने मेन फंक्शन में कॉल किया है सुपर1 के ऑब्जेक्ट के द्वारा वहां भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं है। प्राइवेट मेंबर्स केवल सेम क्लास में एक्सेसिबल है, बाहर की किसी भी क्लास में, चाहे वो सब क्लास है, किसी दूसरी क्लास में एज एन ऑब्जेक्ट हमने प्रयोग किया है, या मेन फंक्शन, कहीं भी हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं हुए हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास क्लास 7.cpp के रूप में एग्जांपल उपलब्ध है जिसमें 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले हमने क्लास सुपर1 डिक्लेयर की है यहाँ पे, जिसके अंतर्गत 3 वेरिएबल जो इंपॉर्टेंट है वो डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले सुपर प्राइवेट, जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत, सुपर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत, और सुपर पब्लिक, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत। अब यहाँ पे सुपर1 हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जहां हमने इन 3 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है, वैल्यूज दे दी है। वर्ड शो फंक्शन जो हमारे पास सुपर1 क्लास का है वो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट करवाता है। इसमें देखिए तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट की गई है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक की। क्लास सब1 में जब हम आते हैं तो हमने सुपर1 की प्रॉपर्टीज इनहेरिट की है, परंतु यहाँ पे सुपर1 के प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस कारण यदि आप यहाँ शो फंक्शन में ध्यान दें तो प्राइवेट वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं करवाया गया, उसको कमेंट बना दिया गया है, जबकि प्रोटेक्टेड और पब्लिक वेरिएबल्स आपके पास एक्सेसिबल हैं और वो यहाँ पे प्रिंट करवाए गए हैं शो फंक्शन के द्वारा। एक क्लास हो रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट यूजर क्लास। इसके यदि शो फंक्शन में आप देखें तो इसमें यहाँ पे सुपर1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट एस बनाया गया है, परंतु एस ऑब्जेक्ट के साथ हम केवल पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे केवल पब्लिक वेरिएबल ही एक्सेस कर पाए हैं। बाकी दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया है क्योंकि हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मेन फंक्शन में यदि हम आ जाए तो इसमें हमने यहाँ पे सभी क्लासेस के शो फंक्शन को कॉल कर दिया है, सुपर1 के शो फंक्शन को, सब1 के शो फंक्शन को और ऑब्जेक्ट यूजर क्लास के शो फंक्शन को। नीचे की तरफ यदि आप देखें तो यहाँ पे भी हमने सुपर1 क्लास के वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने की कोशिश की है, परंतु यहाँ पे भी यदि आप देखें तो केवल पब्लिक वेरिएबल्स या पब्लिक मेंबर्स ही यहाँ एक्सेसिबल है। इसी कारण यहाँ su डॉट सुपर पब्लिक वेरिएबल जो है उसी को एक्सेस कर पाएंगे, बाकी दोनों वेरिएबल्स को यहाँ भी कमेंट बना दिया गया है। अब मैं कंट्रोल F9 के साथ इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देखें ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं। सबसे ऊपर सुपर1 क्लास का शो फंक्शन है, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि हमारे पास अपनी क्लास में तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। जब हम सब1 क्लास के शो फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक वेरिएबल को शो किया गया है। इसमें हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट वेरिएबल को हम यहाँ सब क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से यदि हम ऑब्जेक्ट यूजर क्लास की बात करें तो केवल पब्लिक मेंबर हमारे पास अवेलेबल है, अर्थात पब्लिक वेरिएबल ही अवेलेबल है सुपर क्लास का, और इस कारण सिर्फ यही वेरिएबल प्रिंट करवाया गया है। इसी तरह से मेन फंक्शन में भी हमारे पास केवल पब्लिक वेरिएबल ही अवेलेबल है,